स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना का काल हर दिन तांडव कर रहा है। बढ़ते मामलों के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मौत के स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही ध्वस्त हो चुकी हैं। मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक्सपर्ट्स लोगों को एकमात्र सलाह दे रहे हैं। एक ही सलाह है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाइए। अभी भी संभल जाइए, बर्बाद हो जाइएगा। सरकार ने भी बढ़ते मामलों को देखते हुए नई सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस भी आपके लिए है, आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। लेकिन सवाल है कि लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? लोग कब समझेंगे? कोरोना की दूसरी लहर के आगे हर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। न स्वास्थ्य सेवाएं ढंग से चल पा रही हैं, न दवाओं का इंतजाम हो पा रहा है। किसी को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा, तो कोई ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहा है। लेकिन इस आपदा के दौर में बार बार चेतावनी के बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं। चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, मार्केट हो या सब्जी मंडी, ठेला खोमचा हो या रेस्टोरेंट, हर तरफ लापरवाही का आलम है। यह स्थिति खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में ज्यादा देखने को मिल रही है। सरकार की सख्त गाइडलाइंस का कोई खास असर दिख नहीं रहा। नई गाइडलाइन में सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित कर रखा है और दुकानों को भी शाम 6 बजे तक ही खुला रखने के निर्देश हैं। लेकिन लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं ला रहे। नाइट कर्फ्यू के बाद जैसे ही सुबह मंडी खुलती है तो वहां का नजारा हैरान कर देने वाला होता है। मंडियों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और न ही मास्क लगाकर कोई खरीदारी करता है। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा तेज हो गया है। यातायात व्यवस्था में भी कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की स्थिति काफी खतरनाक है। जिस स्लीपर सीट पर 2 लोगों की जगह होती है, उस पर 5-5 लोगों को बिठाया जाता है और यात्रियों को बिना जांच के ही शहर में कहीं भी उतार दिया जाता है। एक बस में जहां 2 लोगों को स्लीपर में जगह है, वहां 5-5, 6-6 लोगों को ठूस के ला रहा है। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क है, न सरकार के गाइडलाइन का कोई पालन कर रहा है। पुलिस भी जो है पकड़ती है, एमवीआई पकड़ते हैं और पैसे लेकर छोड़ दे रहे हैं। ये स्थिति तब है जब एक्सपर्ट्स ने मई महीने में कोरोना के पीक की चेतावनी दी है। यानी पीक से पहले अगर अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, लोगों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो अगर मई महीने में कोरोना पीक के कारण संक्रमण बढ़ा तो स्थिति कितनी विस्फोटक और भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये तस्वीरें यकीनन मौत को बुलावा है। अभी भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। सवाल है कि क्या रोज जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है, इन चीजों से लोगों को फर्क नहीं पड़ा है? क्या उनके लिए उनकी जान और उनके परिवार वालों की जान बहुत सस्ती हो गई है, जो तफरी मारने निकल जाते हैं, मार्केट में बिना मास्क के निकलते हैं और बसों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं यात्री, और यात्री भी जा रहे हैं इसलिए बस वाले भर रहे हैं उन्हें? लोगों को मानना होगा, सुधरना होगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शिवचंद्र सिंह हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसर, डॉक्टर नीरव कुमार हैं, कार्डियोलॉजिस्ट IGIMS, और जीवेश मिश्रा हैं, मंत्री श्रम विभाग बिहार। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। जीवेश जी, सरकार गाइडलाइंस लगातार जारी कर रही है। नाइट कर्फ्यू के समय को भी बढ़ा दिया गया है, सख्ती भी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और उन लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से यह संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसका नुकसान किसी और को हो रहा है जो शायद नियम का पालन भी कर रहे हों। ऐसे में विकल्प बचता क्या है? देखिए, लोग मान रहे हैं,
धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आई है। अगर आप देखिए तो अब सड़कों पर पहले की तुलना में भीड़ भाड़ कम होती है, लेकिन हाँ, आपका कहना ये भी सही है कि जिस सख्ती से इसका पालन होना चाहिए, लोग को खुद प्रशासन के लोग अब हर जगह खड़े होकर के लोगों को जागरूक बना करके इसको इम्प्लीमेंट कराएं। यह तो मास लेवल पर हम समझते हैं कि एकदम गांव के अंतिम छोर तक संभव नहीं है, लेकिन लोग अगर जब तक स्वयं जागरूक नहीं होंगे, सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, तब तक तो स्थिति अनुकूल नहीं होगी। हम समझते हैं कि इसमें जागरूकता का आप सभी लोग भी लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने में, और हम समझते हैं कि जागरूकता के क्रम में भी आज का यह डिबेट आपका अहम भूमिका निभाएगा। और मेरा मानना है कि सरकार ने जो गाइडलाइन रखा है, जरूरी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी हो और कोरोना संक्रमण से निजात भी मिले, ये जो कोरोना संक्रमण का चेन है वह टूटे, लोग आगे यह ना फैल पावे, इसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, हम समझते हैं कि उसका प्रयोग, उसका पालन सख्ती के साथ होना चाहिए। जी, ये सख्ती जरूरी है, लेकिन जीवेश जी, मैं इसलिए कह रहा हूं सख्ती जरूरी है क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कल की तस्वीर है राजधानी पटना की, दिखाई जरा वो तस्वीर। और लोगों को आप पुलिसकर्मी रोक भी रहे हैं। राजधानी पटना में कल शाम की तस्वीर है जब पुलिसकर्मी वहां पर सुल्तानगंज में कर्फ्यू लागू कराने के लिए पहुंचे, एक स्कूटी सवार को रोका तो देखिए वहां लोगों ने कैसे पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और पुलिसकर्मी को ही पीटने लगे। अब ऐसे में जरूरी है, यहां पर बहुत सख्ती जरूरी है। फिर लोगों को जागरूक तो हम कर रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं फिर उनके साथ सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जिनकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। जीवेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग सरकारी नियम कानून को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर सख्ती शब्द उन्हीं के लिए बना है। उनको मालूम नहीं है कि उनकी छोटी सी भूल किस प्रकार लोगों को परेशान कर रही है। अभी सुबह से शाम तक हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, एक ही कॉल आता है, एक ही बात के लिए फोन आता है कि कहीं बेड दिला दीजिए, कहीं वेंटिलेटर दिला दीजिए, और इन विषयों को केवल सरकार के समझने से नहीं होने वाला है। देश की एक एक राज्य की एक एक जनता जब तक इसको संज्ञान में नहीं लेगी, इस प्रकार जो कल लोगों ने उपद्रव मचाया, पुलिस प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। आखिर सख्ती शब्द इसी के लिए बना है। हम कदापि किसी को इस बात की छूट नहीं दे सकते हैं कि वो अननेसेसरी सड़कों पर जाए और सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं करे और दूसरे लोगों में कोरोना संक्रमित करे। इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है और सरकार सख्ती से पेश भी आएगी। ठीक है, तो शिवचंद्र जी, फिर पुलिस के पास ऑप्शन क्या बचता है? इसलिए हम किसी भी सख्ती जी बचा है। वैसे तो जो कल की घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सुल्तानगंज वाली घटना, ये तो मतलब जो आपकी सेवा करने जाते हैं उनका मतलब चिरहरण किया जाता है, इस तरह की व्यवस्था हुई है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी आदमी इसको टॉलरेट नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करना चाहिए, इसमें सख्ती होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि हम तो गांव भी घूमते रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। गांव आधा समय गांव में बीतता है, आधा यहाँ बीतता है। और जो करीब 13वां महीना चल रहा है ये कोविड का, अभी जो स्थिति सामने आई है वो पहले नहीं थी। पिछले बार गांव देहात बहुत ही सुरक्षित था। अभी जो स्थिति है गांव घर की, गांव घर भी बराबर रूप से संक्रमित हो रहा है। शहर की तरह गांव घर भी संक्रमित हो रहा है और वहां भी कैजुअलिटी हो रही है, लोग मर रहे हैं, भले उसका लेखा जोखा हो या नहीं हो। हम अपने गांव की बात करते हैं, आज के दिन कम से कम 20-25 लोग वहां संक्रमित हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। लेकिन जो हालत लोगों की है, लोग समझने को तैयार नहीं। जब शहर में लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो देहात में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? उस समय जब जाते थे पुलिस नहीं तो क्या पुलिस के जरिए हम ये करवा सकते हैं नियमों को लागू? क्योंकि जब तक लोग समझेंगे नहीं और लोग पुलिसकर्मी से ही उलझने लगते हैं।
नहीं, पुलिस की गाड़ियों में माइक लगाकर उसका माइकिंग करवाया जाए, गांव में उसका डिमोन्स्ट्रेशन कराया जाए, हर चौक चौराहा बाजार जहाँ जहाँ छोटे छोटा मार्केट है, और वहाँ लोगों को जागरूक किया जाए कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है, कैसे मास्क लगाएंगे तो कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि हम लोग गांव जाते हैं तो मास्क पहने हुए देख के लोग हंसते हैं, उनको लगता है कि क्या पहन के आ गया गाँव। ये मैं तो वहाँ अभी भी अवेयरनेस की कमी है। ये मैं अपना अनुभव भी यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं भी अभी गया था छुट्टी पर, और गांव में यही हालात है जो आप सही कह रहे हैं। गांव में अगर आप मास्क लगाकर, जीवेश जी आप भी जानते होंगे, मिथिलांचल में भी खासतौर पर ये स्थिति है कि शादी विवाह, उपनयन, जनेऊ, मुंडन ये सब चल रहा है, और वहाँ मास्क लगा के आप निकल जाइए किसी के यहाँ तो ऐसा लगेगा कि आप एलियन हैं, बाकी लोग सामान्य हैं। तो ये गांव घर में कैसे आप इसे ले जाएंगे? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। गांव में भी लोग अब इसकी अहमियत को समझे हैं। आवाज नहीं आ रही है इस बार गांव में भी, अरे आवाज नहीं आ रही है गांव में उनके भी घर से। इस बार गांव में भी जी नहीं, बोलिए जीवेश जी, आपकी आवाज आ रही है वहाँ पटना आवाज आ स्टूडियो रही है? हाँ, नहीं आपकी आवाज आ रही है। पटना स्टूडियो में कोई दिक्कत है, वो ठीक कर लेंगे, मेरे सही होगी जी। वो गांव में भी लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे। अब गांव में भी लोग मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। हम समझते हैं कि जागरूकता की इसमें आवश्यकता है और थोड़ी सख्ती की भी जरूरत है। इस दोनों के उपयोग से ही गांव तक हम समझते हैं कि लोगों को संभालने में हम कामयाब होंगे, कोरोना संक्रमण के चेन नहीं, हम ये को तोड़ने तस्वीर में दिखा कामयाब रहे हैं होंगे। जीवेश जी, ये गांव तस्वीर में भी गवाह अब है। लोग देखिए, मास्क लगाना शुरू आप किए हैं। बसों में एक एक सीट पर दो लोग, स्लीपर में जो दो लोगों के लिए जगह है तो 5 लोग, ठूस ठूस कर अभी भी यात्री भरे जा रहे हैं। तो क्या उन बस संचालकों को खौफ नहीं है? इसका मतलब कानून का, नियम कानून का कोई खौफ नहीं है? यात्री तो चलिए नासमझ हैं या समझ कर भी नासमझी में सफर कर रहे हैं, बस चालकों की हिम्मत कैसे हो रही है इतने यात्रियों को एक साथ बिठाने की? नहीं, आपका कहना ठीक है। ये यात्री नासमझ है कि समझदार हैं, इस पर प्रतिक्रिया तो बाद में होगी। हमको तो सबसे बड़ा अपराधी अभी इस समय बस चलाने वाले लोग नजर आ रहे हैं, जो चंद पैसों के लिए लोगों को इस प्रकार बस में लाद करके ले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको मालूम नहीं है, उनके पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें वो पकड़ सके या बता सके कि कौन कोरोना संक्रमित है, कौन नहीं है। और लोग तो सेल्फ डिक्लेयर कर भी नहीं रहे, उनको कोई तकलीफ है तो भीड़ में छुप के चल रहे हैं। तो इसलिए बस वाले को भी पूरी संजीदगी के साथ इस समय थोड़ा सा राज्य हित में, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए कि इस प्रकार का माहौल ना बनाए। नहीं, तो ऐसे बस चलाने वालों को, संचालकों का लाइसेंस सीधे रद्द कीजिए, परमिट रद्द कीजिए, एक ही एफआईआर कीजिए, सीधे अरेस्ट कीजिए। अब राष्ट्र हित और देश हित में वो नहीं काम करेंगे, ऐसे अपील से नहीं काम चल रहा है सर। निश्चित किया जाएगा। तो जनहित में कहाँ काम कर रहा है? तो लोगों की जान ले रहा है। इतने सारे लोगों को बैठा के सही है, चला के लाएगा गाड़ी में, एक दो के जहां भी सख्ती करने की जरूरत आएगी हम लोग सख्ती भी करेंगे। सरकार सर सख्ती होती तो ऐसी तस्वीरें हम नहीं दिखाते। मास लेवल पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, आपने जो भी तस्वीरें दिखाई है, सरकार निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लेगी। हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। इनका परिवहन का लाइसेंस भी रद्द होगा। आज ही मैं विभागीय लोगों से बात भी करूंगा, सरकारी स्तर पर भी इन विषयों को रखूंगा, और इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर नीरव कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हैं, IGIMS। डॉक्टर साहब, IGIMS में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं या फिर बाकी अस्पतालों में, आपको लगता है कि जब अस्पताल की ओर रुख करते होंगे लोग तब डरते हैं? वैसे उनको लग रहा है जैसे मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं, ये तस्वीरें डरावनी हैं, मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है, और लग रहा है कि उन्हें ऐसा कुछ है ही नहीं। पूरी दुनिया डरी हुई है, पूरा देश डरा हुआ है, और यहाँ पर स्थिति है कि किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये अवेयरनेस की कमी है, और सबसे बड़ी बात है कि मौत अपना तांडव कर रहा है। आप समझिए कि शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में अगर बहुत ज्यादा पेशेंट हो जाए तो इटली और अमेरिका के सिस्टम भी फेल हो गया था।
अगर इतने ज्यादा पेशेंट होने लगे तो रोड साइड लोग मरने लगेंगे। हम लोग का हॉस्पिटल फुल है, अब वेटिंग में सैकड़ों लोग खड़े हैं। ये स्थिति बहुत खराब है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग ये समझते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, वो यंग हैं, उनको ये समझना चाहिए कोरोना का इस वेव में यंग लोग भी अफेक्टेड हो रहे हैं। अच्छा, वो अगर घर जाते हैं तो घर के दूसरे मेंबर को भी कर रहे हैं, तो उनके घर में जो बुजुर्ग है वो भी सफर कर रहे हैं। मौत अपना तांडव कर रहा है। और इस तरह से अब तो कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया। अपना दुश्मन अज्ञात है, बिल्कुल बगल वाला या साइड वाला, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन बुरी तरह फैल सकता है। और किसी भी इंसान में कोर्स डिटरमिन नहीं है। अब तो 23 साल के लड़के को मैं देख के आ रहा हूं, उसका बुरा हाल है, बचना मुश्किल है। दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा अगर हम लोग इसको नहीं रोके तो। और इंपॉर्टेंट बात है कि मास्क सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो डबल मास्क पहनने के लोग वकालत कर रहे हैं। कहने का मतलब कि मास्क मेडिकल ग्रेड का होना चाहिए और उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। कपड़े को डाल दिए और कभी पहने कभी नीचे आ गया, वो नहीं होना चाहिए। नाक के ऊपर मास्क होना चाहिए, मास्क के ऊपर मास्क होना चाहिए। अब ये बात आ रही है, ये जो स्ट्रेन है डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, बुरा हाल है। ये हाईली इंफेक्शियस है। अगर एक रूम में ये वायरस 3 से 4 घंटे हवा में रह सकता है, आप अपने स्टूडियो में आप समझ रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, नहीं। ये वायरस कहीं भी किसी को भी अगर वहां सस्पेंडेड है तो किसी को भी ग्रसित कर सकता है। और ये अच्छे लोग इसमें जा रहे हैं, इवन लोग बहुत अवेयर हैं, उनका बुरा हाल है। और अगर इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती रही तो बिहार में आज ही मुख्य सचिव अरुण जी का निधन हुआ है। आज ही तो दुखद खबरें लगातार आ भी रही हैं। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर नीरव जी, अभी होना बाकी है। डॉक्टर नीरव जी, लोगों को जरा मैं समझाइए, और समझाने के साथ साथ देखिए, यहाँ डरना जरूरी है। और मैं चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, आप अस्पताल का आंखों देखा हाल लोगों को यहाँ बताइए, ताकि लोग सुने, जो अस्पताल जाकर या अस्पताल की तस्वीरें नहीं देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं है, तो डॉक्टर साहब से सुन लीजिए अस्पताल में क्या स्थिति बनी हुई है। और डॉक्टर, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन स्थितियों से भी आप लगातार दो चार रहे हैं। एक सांस के लोग तरस रहे हैं जी, एक सांस के लोग तरस रहे हैं। ऑक्सीजन का यह हाल है कि डिमांड इतना बढ़ गया है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम हो गया। और ये कुछ नहीं है, अभी आप 15 दिन के बाद, यह लगभग 10 दिन में डबल हो रहा है केसेस। 15 दिन के बाद और ऑक्सीजन का डिमांड 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। हमारा प्रोडक्शन कहाँ है, कहीं भी नहीं रह पाएगा। इटली में लोग रोड के किनारे मरने लगे थे। इटली और अमेरिका जैसा व्यवस्थित शहर में सारा हॉस्पिटल सिस्टम फेल हो गया था। एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इतना ज्यादा पेशेंट आना बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि मौत का जो तांडव है ये चलता रहेगा। ये मतलब एक्सेप्ट करने वाला नहीं। सोशली हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि लोग रोड साइड में मरना शुरू हो जाए। ऐसा ही होगा अगर हम लोग नहीं रुके, इस जगह पर नहीं माने तो बहुत दिक्कत होने वाली है। बहुत ही भयावह वो महाप्रलय का टाइम बात जो कह रहे हैं, इसको आप समझिए, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। ये कम्युनिटी स्प्रेड है। अब आपका बगल वाला, पड़ोसी, अड़ोसी, ऊपर वाला, नीचे वाला, कोई भी इंफेक्शन फैला सकता है। आपका मास्क, आपका अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोग एक दूसरे से नजदीकी दिखाने के लिए मास्क नीचे कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। आप खाने के लिए जिस समय मास्क हटाते हैं उस समय आपको वायरस आपके नाक के अंदर जा सकता है। पानी पीने के लिए आप मास्क ले रहे हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वायरस 3 से 4 घंटे आराम से एयर में रह सकता है। पर्टिकुलरली जहां पे वेंटिलेशन नहीं है, जहां पे हवा का पूरा ये नहीं है, वहां दिक्कत है। तो हम लोग को अपना फिर से पुराना सिस्टम जो था कि बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़ी बड़े दरवाजे और हवा चल रहा है, कोई स्टेग्नेशन नहीं है। अब सारी जगह एसी है, एक इन्फेक्शन हुआ पूरे स्प्रेड हो जाता है। और जिस तरह का दिख रहा है, मीडिया में लगातार आ रहा है, लोगों को समझना चाहिए कि मास्क मस्ट है। मास्क ही अब रोक सकता है। इवन लॉकडाउन भी आप करिएगा तो स्प्रेड होते रहेगा। मुश्किल है, मुसीबत है, इसलिए लॉकडाउन भी अभी तक नहीं किया गया। जब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो जाता है तो लॉकडाउन भी इफेक्टिव विपा नहीं है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम थे। हम लोग का ह्यूज पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन है। ये इतना ज्यादा है कि कोई भी। और बिहार तो सब आबादी घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है, जहां कम जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां बिहार में तो और ये खतरा है। हमारा डेफिनेटली हमारा पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है, इसलिए बस में वो स्थिति है। लोग लौट रहे हैं, मजबूरी में लौट रहे हैं। वहां भी भय है, यहाँ भी भय है, और कोरोना का भी भय है। ये जो भय है ना, ये पूरी तरह से व्याप्त है, लेकिन लोग इसको समझना चाहिए, लोग को अवेयर होना चाहिए। और डबल मास्क की जरूरत है, सिंगल का छोड़िए, वो कपड़े वाले मास्क का छोड़िए, 5 लेयर मास्क की जरूरत है बचने के लिए। अब की बार जो म्यूटेशन है, इसके वजह से इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है। हम लोग पहले देखते थे एक फैमिली में 1 या 2 मेंबर इफेक्टेड थे, अब कोई फैमिली में कोई मेंबर नहीं बच रहा है। सारे लोग को इन्फेक्शन हो रहा है, बूढ़े बुजुर्ग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अदर कोमॉर्बिड जैसे कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट के पेशेंट हैं, कोई किडनी के पेशेंट है, और रिस्पायरेटरी डिजीज के पेशेंट है, उनमें सफरिंग बहुत ज्यादा है।
तो आप समझ के देखिए, आप यंग हैं, बाहर से इन्फेक्शन लेके घर जा रहे हैं तो घर में भी फैला रहे हैं। घर में छोटी बच्ची है, प्रेग्नेंट लेडी है, ओल्डर पॉपुलेशन है, सबके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग सुसंस्कृत और वेल नीट सोसाइटी हैं। हम लोग सोसाइटी के रूप में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, हर इवेंट में एक दूसरे के पास चले जाते हैं। यूरोपियन कंट्री तो हम लोग से बहुत अलग है, तब भी वहां इतनी तबाही मची है। हम लोग के यहाँ क्या होगा? हम लोग को इस सोशल ताना बाना अभी दिसंबर तक भूल जाना होगा, जब तक पूरा वैक्सीनेशन। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। जीवेश जी, हम तस्वीरें हर रोज दिखाते हैं। मुझे लगता है इस तरह के टॉपिक पर हम ये चौथी पांचवी बार डिबेट कर रहे हैं। जीवेश जी, गांव घर में खासतौर पर अभी भी आप सरकार की ओर से कह दिया गया शादी में 50 लोग शामिल होंगे, कहीं भी 50 लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। उससे ज्यादा 100, 150 और ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, डांस गाना हो रहा है, नचनिया नाच रहा है। मतलब लोगों को हो क्या गया समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से जरूरी अब ये ऐसा लग रहा है मुझे जीवेश जी कि अब तो लाठी बजानी होगी। मैं बहुत ज्यादा हार्ड बोल रहा हूं, लेकिन सख्ती इस लेवल पर अब करनी होगी। मैं सख्ती तो करनी ही पड़ेगी, बिना सख्ती का हम समझ रहे हैं कि पटना शहर की शादी में भी सरकार के गाइडलाइन को कितनी बारात है, कितने लोग सुन लीजिए जीवेश जी हकीकत सुन लीजिए। आप पहले आप देखिए, गाइडलाइंस हम जारी कर दिए, मीटिंग में तय हो गया और आदेश सर्कुलर जारी हो गया कागज पर, ये ठीक है। लेकिन हकीकत क्या है वो सुन लीजिए। शिवचंद्र सिंह है, रिटायर्ड पुलिस अफसर जी, बताइए। हम बता रहे हैं कि यहाँ जो हम देखते हैं आंख से, जो बारातें निकलती है उसमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, सब एक दूसरे पर कूदते रहता है, हाथ पकड़ के कंधा पकड़ के जंप करते रहता है। न उसमें किसी को मास्क मिलेगा आपको, न सोशल डिस्टेंसिंग, और गाना भी बजता रहता है, डीजे भी बजता है और आराम से चलता है। संख्या कोई दिखता नहीं कि कितनी संख्या में है, और सब ह्यूज नंबर में एक साथ चलता है। तो इसमें आप कहां से इंप्रूवमेंट खोजिएगा, कहां से आपको लगेगा कि इसमें कोरोना के इसी स्थिति में कुछ हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? इसमें सख्त होना पड़ेगा प्रशासन को। बताइए जीवेश जी। लाठी के बल पर उसको नियंत्रित करना पड़ेगा, बिल्कुल लाठी बजानी होगी। तो इसी तरह जीवेश जी रहेंगे। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर कह रहा है, बिना उसके उपाय नहीं, क्योंकि आप ह्यूमन इंटरेस्ट में कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ सेव करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको करना पड़ेगा। सख्ती जरूरी है, मास्क की जरूरत है, सख्ती जरूरी है। हम किसी की जान बचाने के लिए अगर सख्ती करते हैं तो हम समझते हैं कि इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। 12 बजे रात तक पटाखा। चलिए जीवेश मिश्रा जी को रखिए और सख्ती जरूरी है। शिवचंद्र जी को रखिए। शिवचंद्र जी हकीकत बता रहे हैं, सरकार की ओर से जवाब देंगे। जीवेश जी बताइए। हम कह रहे हैं कि यहाँ जो बारातें निकलती हैं, सख्ती जरूरी है। सख्ती किसी की लाइफ जान के आगे है कि काफी संख्या में लोग थे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये महेश नगर की बात मैं बोल रहा हूँ। काफी संख्या में लोग थे मगधी रेस्टोरेंट के बाहर, और बगल ही बारात गई, बगल में ही बारात था किसी मैरिज हॉल में। खूब पटाखा भी खूब चल रहा था, खूब नाच गाना हो रहा था, खूब जोर जोर से हल्ला हो रहा था। न उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का हिसाब था। बारात में नंबर से बहुत ज्यादा लोग थे। जो नंबर जो सरकार ने डिक्लेयर, ठीक है, सुन लेते हैं, जीवेश जी को सुन लेते हैं, जीवेश जी को सुन लेते हैं। शिवचंद्र जी, जीवेश जी का जवाब सुन लेते हैं। सख्ती बहुत जरूरी है, इसको कोई काट नहीं सकता है। शिवचंद्र जी ने जो विषय उठाया है वो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सभी समस्या का समाधान हम समझते हैं कि सख्ती से भी ज्यादा जागरूकता में है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है। हर जगह माइकिंग करा करके लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार जरूरत की सामान की उपलब्धता किस प्रकार हो उस दिशा में भी काम कर रही है। तो हम एक समझ आइडिया रहे हैं कि इस प्रकार एक सुझाव तो मुफ्त में सुझाव ले लीजिए सर मेरे से। नहीं मान रहे हैं। जागरूकता की बात की आपने, सब कुछ प्रशासन पर ही छोड़ दीजिएगा, पुलिस पर ही छोड़ दीजिएगा। पुलिस माइक, एक सेकंड सर, पुलिस माइकिंग भी कराए, पुलिस लठ भी बजाए, पुलिस रोके भी और मार भी खाए फिर पुलिस लोगों से। बीजेपी के आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं बीजेपी की पार्टी से, मैं सभी राजनीतिक दलों की यहां बात करूंगा। उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, एक सुझाव देता हूं सर।
आप लोगों ने चुनाव में चलाया मेरा बूथ सबसे मजबूत, क्या ऐसे अभी नहीं चला सकते हैं कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त? चला लीजिए अभियान। क्यों जागरूकता की जिम्मेदारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर नहीं हो सकती? आपको मालूम नहीं है। आप अब जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए जी, जरा सुन लीजिए, अब जरा सुन लीजिए। बोलिए। आपको मालूम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह पहले से अभियान चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेश के अपने अध्यक्षों से बात की है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बूथ अध्यक्ष तक से अपनी जूम के माध्यम से बात करके और यह सुनिश्चित करने को कहा है। आप तो सर सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, फिर इसका मतलब? और लकीली इसका मतलब सुनिश्चित लेकिन नहीं हो पा रहा है। सुन लीजिए ना, जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। लकीली हमारी पार्टी एक हफ्ते पहले से इस पर काम करना शुरू कर दी है। चलिए, अच्छी बात है। हमारे वर्कर जान जोखिम में डाल करके इस चीज को सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं। और आप जान लीजिए कि पिछली बार हम भी जागरूकता और लोगों के यहाँ उनको फायदा पहुंचाना, उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चले, इसी क्रम में घूमने में हम भी कोरोना पॉजिटिव हुए। नहीं, ठीक है सर, मैं बिल्कुल उसके लिए आपको साधुवाद। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री ही घूमने लगे, मैं ये कह रहा हूं सामाजिक तौर पर जो भी संगठन है, सामाजिक वर्क, बिल्कुल वो भी जागरूकता खासतौर पर गांव घर में बहुत जरूरी है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी, सरकार, प्रशासन, सब कुछ हम सरकार प्रशासन पर नहीं छोड़ सकते हैं। और लोगों को तो कम से कम मैं ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि भाई अभी नहीं सुधरोगे तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। परिवार के बारे में सोचो, जिस परिवार के बारे में चिंता करते हैं आप, जिस परिवार के पेट पालने के लिए चिंता करते हैं, उस परिवार की जान के बारे में, जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या तफरी मारना अभी जरूरी है? क्या मार्केट में जाते हैं तो बिना मास्क मार्केट में जाइए, लेकिन दूरी बनाकर रखिए, सब्जी जरूरी सामान लीजिए और मास्क पहनकर और घर आइए, और घर आकर भी बाकी लोगों से दूरी बनाते हुए पहले खुद को सैनिटाइज कीजिए। ये तमाम नियम है जिसे पालन करना जरूरी है, ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। और बीजेपी ने शुरुआत की है एक हफ्ते पहले, बहुत बढ़िया सर। हम तो सभी राजनीतिक दलों से भी गुजारिश करेंगे कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त ये अभियान आप चलाइए, ये जरूरी है। अगर एक एक कार्यकर्ता, आप एक एक पार्टी अपने अपने बूथ के बारे में सोचने लगे तो हो सकता है कि चला रहे हम लोग तो बहुत माइक्रो लेवल पर चीजें दुरुस्त हो जाएं सर। और बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, जहां जरूरत हो वहां लाठी बजाइए। पटना में अगर किसी ने पुलिसकर्मियों को पीटा तो जरूरी है उन लोगों को सबक सिखाएं, ताकि ऐसे लोग फिर दोबारा हिम्मत ना करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर बात सिर्फ यही है कि ये सब कुछ मैं यहां डिबेट भी कर रहा हूं, आप ही के लिए कर रहा हूं। और आप घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ इतना ही कीजिए कि कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा संकट है। नमस्कार।